तो बीजेपी ने थोड़ी बनाया है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। क्या सुप्रीम कोर्ट बीजेपी है? क्या सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है? क्या सुप्रीम कोर्ट अमित शाह है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोग तो कहते हैं ना मोदी की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। क्या मोदी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि आप ये ऑर्डर करो? क्या सुप्रीम कोर्ट आज देश में निष्पक्ष नहीं है? नहीं होता, सबका अपना अपना एक बैकग्राउंड होता है। अभी उसको फंसा दिया गया है, अभी फिलहाल जेल में। तो आपको लगता है केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया? उनको गलत किया होगा ऐसी बात नहीं है, किया होगा, कोई वजह होगी जो उसके कारण जिसको ये सब करना हो रहा है जो उसके साथ। नहीं तो है तो वो सही बंदा। उसने राहुल गांधी तो नहीं, कुछ नहीं, हम तो नहीं जानते हैं राहुल गांधी क्या। राहुल गांधी को नहीं जानते, क्योंकि जब राजनीति करने के लिए लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, तो हाथ पैर जोड़ते हैं कि चलो ठीक है हम ये करेंगे ये करेंगे। जब वोट मिलने के बाद फिर उनके पास उनका पता ही नहीं होता कि वो कौन सी जगह पे है। अभी मैं देख रहा हूँ उधर अच्छे रास्ते हैं, अच्छा शिक्षा सुविधा है। उधर हमारे इधर मेडिकल कॉलेज नहीं था, उधर मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं सब। ये बात तो बोलना गलत है, किसको देगा? हम बोलेगा उसको नाम बोलेगा तो वो बात कोई गोली मार देगा। हिसाब से राम नाम का जप कर रहे हैं तो मोदी बनेंगे। हाँ, क्योंकि कांग्रेस को पापा ने क्या युद्ध रुकवा दिया? पापा अगर इतने बड़े पापा हैं तो मणिपुर का मामला सुलझा लें, अपने देश का सुलझा लें, किसानों का मामला सुलझा लें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। प्रतिपक्ष संवाद की टीम इसमें है दिल्ली में। दिल्ली का तापमान बहुत बढ़ा हुआ है और उससे भी ज़्यादा तापमान यहाँ राजनीतिक बढ़ा हुआ है, क्योंकि देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और उस चुनाव से यहाँ से कौन भाषण देगा वो तय होगा। इसलिए हम आज दिल्ली में बैठे हैं। दिल्ली में बात करते हैं लोगों से कि दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं लोकसभा चुनावों के बारे में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दिल्ली आकर दिल्ली के लोगों से बात करना। यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम होगा भाई जी आपका? कहाँ से हो आप? उड़ीसा हो। क्या है देश का मूड दक्षिण भारत में? कौन सी पार्टी आने वाली है? तो बीजेपी का ही चल रहा है। बीजेपी नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी का क्या है दक्षिण भारत में? राहुल गांधी जी की कहीं कमी लगती है आपको जो वे अच्छे से नहीं कर पाते? हाँ, लग रहा है। क्या कमी लगती है आपको? हाँ, वहाँ तो बीजेपी का ही हवा चल रहा है। तो वहाँ बीजेपी का चल रहा है। हाँ। तो आपका क्या नाम हुआ? आप कहाँ से? आपसे उड़ीसा से हैं, यहाँ घूमने आए। तो क्या है देश का इस बार मूड? देश का ये तो मोदी आएगा या मोदी आएगा। क्यों मोदी आएगा। क्यों क्यों लगता है आपको? राहुल गांधी जी क्यों नहीं आएंगे? राहुल गांधी तो नहीं, कुछ नहीं, हम तो नहीं जानते हैं राहुल गांधी क्या। राहुल गांधी को नहीं जानते? नहीं जानते, अभी नाम नहीं सुना? नहीं, थोड़ा थोड़ा सुनता है। थोड़ा थोड़ा नाम सुना है, जानते नहीं, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, वे देश के सांसद हैं केरल में वायनाड से, और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं और गांधी परिवार से आते हैं। आप उनको नहीं जानते? आप कहाँ से हो भाई जी? उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से हो आप? अच्छा, तो क्या है हरिद्वार क्षेत्र में कौन आने वाला है देश में इस बार, मोदी या राहुल? कांग्रेस आएगी। राहुल गांधी क्यों अच्छे लगते हैं आपको? अभी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बीजेपी क्यों अच्छी नहीं लगती आपको? आगे नहीं करती। हाँ, उत्तराखंड में तो भाजपा की सरकार है। वो नहीं होगी, बाहर आएंगे कांग्रेस की आएगी। अगली बार कांग्रेस की आएगी। तो आप कहाँ से हो? हम भी वही थे, कलियर से ही, रुड़की से। चुनाव तो हो गए वहाँ, तो क्या रहा वहाँ का माहौल? अच्छा है। तो देश में कौन जीतने वाला है, राहुल या मोदी? इसकी वजह से कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। आनी चाहिए। क्यों, भाजपा से क्या नाराजगी है? नहीं, नाराजगी कुछ नहीं है। अगर नाराजगी और लेकिन भी अपने हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस अच्छी सरकार है। बहुत तो नाराजगी है। क्या नाराजगी है, एक तो बताओ तो सही। भाई ये क्या बताओ, मुसलमान के लिए तो मतलब बीजेपी ने मुसलमानों के लिए दिक्कत की है, ऐसा लगता है आपको? कैसी दिक्कत है? यही बहुत सारी दिक्कत है मुसलमानों के लिए। तो देखो बीजेपी सरकार नुकसानदायक ही है। आप इनकी बात से सहमत हैं? जी बिल्कुल। आप सहमत हैं इनकी बात से? बिल्कुल, आप सभी लोग सहमत हैं इनकी बातों से कि मुसलमानों के लिए बीजेपी पार्टी उतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हरिद्वार से आए हुए हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हो? कहाँ से हो आप? जी दिल्ली से हूँ। दिल्ली में क्या है माहौल, मोदी या राहुल या केजरीवाल? इसका जी हमें कुछ नहीं है, वो अनुभव है कि कौन आ सकता है कौन नहीं। बस आप ये तो है। दिल्ली के ही हाँ। रहने वाले हैं, तो फिर क्यों नहीं पता? राजनीति में मतलब इंटरेस्ट नहीं है? राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
क्यों ये तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राजनीति जो करने आते हैं वही देश को चलाते हैं। राजनीति इसलिए मेरे को महत्व नहीं लगता, महत्व नहीं देता मैं, क्योंकि जब राजनीति करने के लिए लोग बाग आते हैं वोट मांगने के लिए तो हाथ पैर जोड़ते हैं कि चलो ठीक है हम ये करेंगे ये करेंगे। जब वोट मिलने के बाद फिर उनके पास उनका पता ही नहीं होता कि वो कौन सी जगह पे है। केजरीवाल के कामों से कितने खुश हैं? मैं किसी के काम से खुश हूँ, किसी के भी। किसी के काम से। तो वोट देने तो जाएंगे? हाँ वोट जरूर देंगे, जिसको दिल करता दबा देते हैं, आँख बंद करके बटन खाई भी चले। आँख बंद करके दबा दें। क्या बात है। तो ये है दिल्ली से, तो आप कहाँ से हो? दिल्ली से। हाँ, दिल्ली वाले लोग चाहिए थे। क्या है यहाँ केजरीवाल का कितना दबदबा है, या भाजपा या कांग्रेस? दबा नहीं है, काम अच्छे किए, उसमें स्कूल खुलवाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं, काम उनका अच्छा है। बाकी जो हर कोई साफ नहीं होता, सबका अपना अपना एक बैकग्राउंड होता है। अभी उसको फंसा दिया गया है, अभी फिलहाल जेल में तो है। आपको लगता है केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया, उनको गलत किया होगा ऐसी बात नहीं है, किया होगा, कोई वजह होगी जो उसके कारण जिसको ये सब करना हो रहा है जो उसके साथ। नहीं तो है तो वो सही बंदा, उसने काम तो अच्छे किए। तो लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा? यहाँ से कौन अगली बार भाषण देगा? भाजपा का कोई तो होगा या सीधी सी कांग्रेस बात का? है, वो हमारे मोदी जी आएंगे, नरेंद्र मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, सीधी सी बात। तो आप भाजपा को पसंद करते हैं? जी जरूर। कुछ हमारे भाजपा इंडिया के को कौन से काम अच्छे नहीं लगते हैं आपको? सभी काम अच्छे हैं, हमारे देश का इतना नाम ऊपर ले गए, नहीं तो इंडिया को कोई पूछता था, इंडिया को कोई नहीं पूछता। मोदी जब से आया हमारे इंडिया कितना नाम हुआ। तो यहाँ पर युवा हैं, युवाओं से आप इस साइड आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? अनिल। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र, सातारा से। महाराष्ट्र से जो कहा जाता है कि नागपुर से भी देश को मेंटेन किया जाता है, क्या माहौल है महाराष्ट्र का? ऐसा कुछ नहीं, जो गवर्नमेंट ने रहेगा वही तो संभालेगा ना देश को, वही तो देश को आगे लेके जाएगा। और अभी तो मोदी जी का अच्छा काम है, महाराष्ट्र में भी मोदी जी का अच्छा काम है। अच्छा काम है। हमारे इधर के राजे उदयन राजे, वो भी बीजेपी में है, वो भी उधर से बीजेपी से खड़े रहते हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा जिला भी एकदम अच्छा किया हुआ है। कौन सा जिला हुआ आपका? सातारा जिला। सातारा से हो आप? महाराष्ट्र से, बराबर है। तो वहाँ पर क्या बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं? कुछ काम बताइए। बहुत अच्छे। अभी मैं देख रहा हूँ उधर अच्छे रास्ते है, अच्छा शिक्षा सुविधा है। उधर हमारे इधर मेडिकल कॉलेज नहीं था, उधर मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं सब। आप पहले शिंदे जो आपके मुख्यमंत्री हैं शिवसेना में थे, फिर बीजेपी में चले गए, इससे आपको ठेस नहीं पहुंची कि वे दूसरी पार्टी से दूसरी पार्टी में आ गए? वो तो मुझे आइडिया नहीं है, पर मेरा स्टेट तो अच्छा बन रहा है, देश भी अच्छा बन रहा है, उससे मैं आनंदी हूँ, खुश हूँ, मैं उससे हैप्पी हूँ। अच्छा, मतलब मोदी जी को आप वोट, आपके क्षेत्र में हो गए वोट? हाँ होगी ना। मैं भी मोदी जी को ही करूँगा, क्योंकि हमारे इधर के जो राजे, हम उन्हें करेंगे, उन्हें वोट करेंगे तो मोदी जी को मिलेगा। राजा हैं आपके क्षेत्र के? कौन राजा हैं? शिवाजी महाराज के 14 वंशज है हमारे इधर। अच्छा, प्रत्याशी जो हैं वे शिवाजी महाराज के वंशज हैं, तो आप तो और भी महत्वपूर्ण हैं। तो बताइए, शिवाजी महाराज के सपनों का भारत बना क्या? हाँ बन तो रहा है, धीरे धीरे बन जाएगा, और भी अच्छा डेवलप हो जाएगा भारत। रोजगार है आपके पास? हाँ है, मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा, क्या चीज़ का बिजनेस करते हैं? मेरा कपड़ों का बिजनेस है। अच्छा, तो लोग पूरे देश का माहौल की बात करें तो ना, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है देश में, तो आपको लगता है इस समस्या पर बात होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए, पर मेरे को नहीं लगता इतना भी बेरोजगारी है, क्योंकि हमारे इधर तो अच्छा है, लोगों के लिए काम है। कुछ लोगों के लिए पढ़ाई अच्छी करेंगे तो अच्छा जॉब मिलेगा ना, सीधी बात है। ये महाराष्ट्र से हैं, सातारा से। इनका कहना है कि वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। तो आपसे बात करते हैं, कहाँ से आए हो आप? कलकत्ता से। तो कलकत्ता में दीदी का क्या है माहौल? ममता दी ठीक ही है। अच्छा, आप किसको वोट दोगे? ये बात तो बोलना गलत है, किसको देगा? हम बोलेगा उसको नाम बोलेगा तो वो बात कोई गोली मार देगा। नहीं, गोली मार देगा? क्यों, वहाँ ऐसा बोलने में गोली मार देते हैं क्या? नहीं बोलता है, हम जिसको मन है उसको देगा। आए हम बोला उसको देगा, उसको ये गलत बात हो जाता है। अच्छा, तो अरे हम किसको देगा तो हम जानेगा। हाँ, हम अभी देखो, हम दो तरफ पार्टी है, हम उसको नाम देगा तो उसको गुस्सा हो जाएगा, इसको नाम। नहीं, वे तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप नाम मत बताइए, आप मौन। और सबसे महत्वपूर्ण योगदान ना, मौन जो वोटर हैं वही चुनावों में रहता है उनका, क्योंकि वही सरकार बनाते हैं, क्योंकि उनका किसी को पता नहीं चलता किन की नीतियाँ अच्छी लगती हैं आपको। तो बीजेपी करा है। अच्छा, तब बीजेपी को देगा। अच्छा, बीजेपी को देंगे। हाँ हाँ। तो बीजेपी की क्या आपको अच्छा लगता है? मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं आपको? अच्छा तो लगता है कि हम लोग के हुआ शोर है दीदी। अच्छा, कोलकाता में दीदी है, बिहार में मोदी है। कि वोट कहूँ दो, कहूँ जरा हो, जिसका मन है उसको दो। हाँ,
तो ये कहते हैं कि जिसका मन जिसको होगा उसको वोट देंगे। युवा हैं हमारे साथ, क्या नाम हुआ भाई जी आपका? गौरव, कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से। आप भी महाराष्ट्र से, यहाँ क्यों आए हो घूमने? हाँ, घूमने लाल किला देखने आया था। कैसा लगा आपको दिल्ली? दिल्ली अच्छा लगा। जो दिल्ली से ही पूरे देश को मेंटेन किया जाता है और इसी देश की राजधानी है, तो इसके जो चुनाव होते हैं ना, ठीक सामने लाल किला दिखाई दे रहा है। जब पूरे देश के लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं, तब एक शक्तिशाली नेता इस लाल किले की प्राचीर से बोलता है और पूरे देश को संभालता है। तो सबका महत्वपूर्ण इस देश में होता है। क्या माहौल है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में तो बीजेपी का माहौल है। पूर्ण रूप से? पूर्ण रूप से। बहुत सालों से शिवसेना का वहाँ एक दबदबा रहा था, तो अब शिवसेना बीजेपी एक हो गई है, कभी कभी बीच में अलग भी होती हैं। असली शिवसेना तो हट ही गई, इसको किस रूप से देखते हैं आप? कुछ नहीं, जो हुआ सो हुआ। लेकिन हम तो शिवसेना का हमको कुछ इतना पता नहीं है। हम अजित दादा पवार के समर्थक है। अभी वो भी राष्ट्रवादी में थे, लेकिन वो अभी बीजेपी के साथ जुड़ गए, इसलिए हम उसके साथ बीजेपी के लिए जुड़ गए। अब हम बीजेपी को वोट करेंगे। उनके उधर हमारे राज्य में है, वो बीजेपी के से युति है ना, उन दोनों पक्षों की, बीजेपी का और आप राष्ट्रवादी। जो वोट देंगे किन मुद्दों पे देंगे? आपके वोट देते वक्त आपके दिमाग में कोई मुद्दा होगा ना, मैं इसको सोच के अपने मत का प्रयोग करूंगा। अभी क्या विचारधारा है आपकी? विचारधारा मतलब हमारे इधर तो बारामती में उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया है अजित दादा ने। अच्छा। तो उसके लिए उधर उनको देंगे वोट। और जो केंद्र में है पूरे केंद्र में वो बीजेपी ने बहुत सारी सुविधाएं किए, डेवलपमेंट चल रहे। नितिन गडकरी ने बहुत सारे रास्ते बनाए, बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस के काम चल रहे, रेल में सुधारनाएं चल रही है। चलो, इनको भी लगता है कि देश में बीजेपी का माहौल है। दिल्ली की क्या है? दिल्ली में इस बार माहौल कौन जीतेगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी या राहुल या कोई और? बनेंगे जिस हिसाब से राम नाम का जप कर रहे हैं तो मोदी बनेंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि कांग्रेस को तो पीछे धकेल ही दिया। तो आपको कौन से पार्टी धकेल दिया जेल में। जब मुख्यमंत्री जेल में चलेगा तो उसकी पार्टी कहाँ से जीत जाएगी? वो जीत नहीं सकती। केजरीवाल के काम आपको कैसे लगते हैं? काम तो बहुत बढ़िया है। लेडीज़ों के लिए टिकट फ्री करा दिए है, ऑटो वालों के लिए लॉकडाउन में 5-5 हज़ार रुपये दिए हैं। तो आम आदमी तो बढ़िया है। हमें तो बीजेपी से ना कांग्रेस से कभी कुछ मिला है। हमारे को 5,000 अकाउंट में 2 बार आया है, 5-5 हज़ार। तो हमारे लिए कौन बेहतर है? हमारे लिए तो आम आदमी बेहतर है। हमारे को 5-5 हज़ार रुपये 2 बार दिया उसने। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनमें, शराब नीति। ये तो ज़बरदस्ती लगाया। इलेक्शन के टाइम में उनको बंद किया है। किस लिए किया है? इलेक्शन के टाइम में बंद करने का मतलब ही नहीं है मुख्यमंत्री को। वो डर रहे थे मोदी। मतलब आपको लगता है मोदी केजरीवाल से डरते हैं? डरते हैं, तभी जेल में डाल दिया। अगर मोदी नहीं डरते हैं तो उनको जेल में नहीं डालते। उनको इलेक्शन के बाद भी जेल भी हो सकता है। बिल्कुल। केजरीवाल के कौन कौन से काम आपको अच्छे लगते हैं? केजरीवाल के कई काम है। उन्होंने स्कूल बनवाए हैं, हॉस्पिटल बहुत बढ़िया हो गए। जब से पहले लाइन में लगना पड़ता था, अब लाइन में नहीं, फटाफट काम हो जाता है हर काम। यहाँ पहले एक टिकट के लिए एक लाइन में लगना पड़ता है, आज 10-10 खिड़कियाँ बना दी है। आप इनकी बातों से सहमत हैं? कहाँ से हुआ? जी, मैं दिल्ली से। तो आप इनकी बातों से क्वेश्चन आप अलग करिए, इन्होंने पता नहीं क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं तो अभी आया हूँ। तो आप बताइए, दिल्ली में क्या है माहौल, कौन सा पार्टी मजबूत है और इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। भाजपा जो सरकार है, चाहे इलेक्ट्रिक बोर्ड का इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का मसला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मसला हो, चाहे पहलवानों पर लाठीचार्ज, किसानों पर लाठीचार्ज का मसला हो, चाहे किसान पहलवानों का मामला हो, उनका जो सांसद था ब्रजभूषण, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। दिल्ली की 7 सीटें आम आदमी पार्टी, 4 आम आदमी पार्टी, 3 कांग्रेस। ये भाजपा के 7 पार्टी। मैंने दिल्ली नहीं, मैंने बाकी इंडिया के और शहरों में दिल्ली में वो भाजपा सरकार से, मोदी सरकार से आम जनता बिल्कुल परेशान हो चुकी है। गठबंधन के जो पार्टियां हैं उनसे क्या उम्मीदें हैं आपसे? सारी उम्मीद है। किसानों की उम्मीद हो, छात्रों की उम्मीद हो, बेरोजगारों की उम्मीद हो, युवाओं की उम्मीद हो, किसानों की उम्मीद हो। सारी उम्मीदों पर जिस तरह से उनका मैनिफेस्टो आया है, तो उसमें सारे तबकों के लिए कुछ न कुछ दिया है। भाजपा का एक तरफ आप देखेंगे मैनिफेस्टो, उसमें कुछ है ही नहीं। उनका तो झूठ का पुलिंदा है, उनका जो मैनिफेस्टो है। झूठ लगता है आपको? हाँ, जो उन्होंने, लेकिन ना जो बीजेपी है आज कहती है कि भारत को हमने पूरे विश्व में एक पहचान दिलवाई है। क्या पहचान दिलाई है?
क्या पहचान दिलाई? आप देख लो, आप अगर देखो सच्चाई देखोगे तो उस टाइम हमारे जो छात्र थे, हमारे जो नागरिक थे इंडिया के, इतने परेशान थे, उनको आने नहीं दिया था। उनको जहाँ भी देखा उन लोगों ने, वहाँ सिक्योरिटी थी, वहाँ जहाँ देखा इंडिया के लोग हैं तो इतनी बेइज्जती की थी इंडिया के लोगों की वहाँ। लेकिन उनके आने के बाद उनके साथ बातचीत तो की गई, उनसे नहीं, उनसे बातचीत नहीं की गई थी। वो तो एक्टरों को बुलाया गया था, उनसे अपना प्रचार कराया गया था कि हमारे साथ वहाँ पापा ने युद्ध रुकवा दिया। पापा ने क्या युद्ध रुकवा दिया? पापा अगर इतने बड़े पापा हैं तो मणिपुर का मामला सुलझा लें, अपने देश का सुलझा लें, किसानों का मामला सुलझा लें। तो आपको लगता है मणिपुर में जो हिंसा हुई इसमें भाजपा सफल नहीं हो पाई? इसमें असफल का मामला नहीं है, जितनी भी है भाजपा उसमें सारी नाकामी रही है। क्या आज से पहले इस तरह से मामला हुआ था, एक लेडीज़ को बिना कपड़ों के घुमाया गया था, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो भाजपा हर मामले में फेल हुई है। कहाँ से? आशीष क्या है यूपी में माहौल? एक मिनट आ रहा हूँ। लेकिन साहब बता रहे हैं कि बीजेपी ने देश में कुछ खास कार्य नहीं किए ज़्यादा। क्या अच्छा किया ये तो बता दें। बहुत अच्छा किया, लेकिन लोग कहते हैं कि मतलब बीजेपी क्या बिल्कुल, इनको तो बहुत सुविधाएं दी हैं। ये बोलेंगे अच्छा किया है, ये नहीं पता क्या अच्छा किया है। ये बताओ क्या अच्छा किया है? आप अच्छा बताओ, कोई एक काम बताते, चलो काम बताते हैं, अच्छा किया है। जवाब दे दो, तुम दो इनको अच्छा काम कोई काम बता दो, दो अच्छा काम बता बात की जाए नहीं पता क्या अच्छा अरे रुक किया। जाओ, बोलने दो। बहुत कुछ किया है कि सरकार ने कि मतलब रोड की सड़कें बनवाई है, लेकिन राम मंदिर भी बनवाया है। राम मंदिर और सड़कें बनवाई है। क्या राम मंदिर से आम जनता का पेट भरेगा? क्या राम मंदिर से आम जनता का पेट भरेगा? क्या बेरोजगारी दूर होगी? राम मंदिर में आस्था है ना, आस्था है तो बीजेपी ने थोड़ी बनाया है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। क्या सुप्रीम कोर्ट बीजेपी है? क्या सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है? क्या सुप्रीम कोर्ट अमित शाह है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोग तो कहते हैं ना मोदी की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। क्या मोदी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि आप ये ऑर्डर करो? क्या सुप्रीम कोर्ट आज देश में निष्पक्ष नहीं है? सुप्रीम कोर्ट सरकार के अधीन हो गया आज। सुप्रीम कोर्ट का अपना ऑर्डर था। हाँ, बिल्कुल सरकार के अधीन तो आ ही नहीं सकता। अगर आपकी बातों से लगता है कि आप तो कह रहे हो कि निष्पक्ष नहीं है, क्या मोदी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। दिल्ली का क्या है माहौल, कौन जीतने वाला है इस बार शासन को? माहौल तो भाई कोई भी नहीं है, हमें क्या देना। आप वोट देने जाओगे, फिर भी कमाना हम देंगे। किन मुद्दों में जाओगे वोट देने? जब वोट दोगे किन मुद्दों को लेकर? सरकार बने क्या फायदा अपने जाएंगे जब जिस तरह जाएंगे। मतलब शिक्षा बेरोजगारी पे बात तो होगी। तो ये है, तो आप देख रहे थे प्रतिपक्ष संवाद।